स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आपके सेमेस्टर थर्ड बीएड का जो है उसमें आपने क्या करना है, क्या उसका मार्क्स क्राइटेरिया है, उसमें क्या आपने किस टाइप के लेसन्स बनाने हैं, वो सब कुछ। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके मार्क्स क्राइटेरिया की कि ये सेमेस्टर आपके कितने मार्क्स के हैं। क्योंकि जैसे हम बात कर रहे हैं कि आपका थर्ड सेमेस्टर, तो उस सेमेस्टर को आपको हम बोलते हैं स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम। स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम्स में आप स्कूल में जाते हो, वहाँ पे पढ़ाते हो, ठीक है, और बाद में आपका उस पेडागोजी से आपका जो पेडागोजी सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर आपका टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। अब ये टेस्ट किस फॉर्म में होता है? ये प्रैक्टिकल है होगा, ये मतलब प्रैक्टिकल सेमेस्टर है, इसमें कोई थ्योरी पेपर नहीं होता। आपका फाइनल्स में एक स्किल इन टीचिंग का पेपर होता है। स्किल इन टीचिंग में क्या होगा कि आपको पढ़ा के दिखाना है, आपकी स्किल्स दिखानी है टीचिंग की, कि आप अपनी टीचिंग कैसे बच्चों की तरफ अपने कंटेंट को आप डिलीवर करते हो, कैसे क्लास को मैनेज करते हो, कैसे कोई आप एड यूज़ करते हो, ठीक है, आप कैसे अपनी स्किल्स डिफरेंट स्किल्स को यूज़ करके टीचिंग कर रहे हो, वो आपका जज किया जाएगा। तो बात करते हैं इसके मार्क्स की। तो जो ये सेमेस्टर है ये टोटल होगा आपका 300 मार्क्स का होगा, 300 मार्क्स का है, ठीक है। अब इसमें आगे इन मार्क्स को कैसे उन्होंने डिवाइड किया हुआ है, तो आपके जो मार्क्स हैं वो क्या होगा, 100 मतलब इसका जो 100 और 100 है वो आपके दोनों पेडागोजी सब्जेक्ट्स के मार्क्स होंगे, जो स्किल इन टीचिंग, जो आपका फाइनल में स्किल इन टीचिंग का एग्ज़ाम होगा उससे आएंगे, ठीक है। जो एक्सटर्नल आएगा आपको जज करेगा, वो टेस्ट देखेगा आपकी स्किल को, वो आपको मार्क्स देगा। फर्स्ट पेडागोजी सब्जेक्ट में 100 में से आपको देगा, सेकंड सब्जेक्ट में से 100 में से। अब 300 में से 200 हो गए, बाकी के 100 को कैसे डिवाइड किया है, उसमें आपके कॉलेज लेवल से आएंगे आपके 60 मार्क्स, इसमें होंगे 30 और 30, ठीक है। ये आपके डिस्कशन लेसन होता है कॉलेज लेवल पे, उसमें से आएंगे, ठीक है। तो आपको डिस्कशन लेसन जो कॉलेज में होगा, मतलब फाइनल से पहले आपके कॉलेज लेवल पे एक होगा, उसको हम डिस्कशंस लेसन बोलते हैं, उसमें भी आपको पढ़ा के दिखाना होता है, उसके मार्क्स होते हैं ये। बाकी के बचे जो 40 मार्क्स हैं वो आपके कंसर्न स्कूल से आएंगे, ठीक है, जहाँ पे आपने इंटर्नशिप अपनी लगाई है। तो आपका एक परफॉर्मा होता है यूनिवर्सिटी का, ठीक है, उसमें से आपको मार्क्स पे पॉइंट्स दिया जाता है, मार्क्स दिए जाते हैं। 20 आपको एक पेडागोजी के लिए मिलेंगे, 20 आपको दूसरे पेडागोजी के लिए मिलेंगे। जो आपको स्कूल में से मार्क्स मिल जाएंगे वो एज इट इज़ आपके पोर्टल पे अपलोड कर दिए जाते हैं। तो ये आपका 300 मार्क्स का टोटल सेमेस्टर होगा। अब ये सेमेस्टर होगा 16 वीक का, जिसमें आपको 14 वीक्स स्कूल्स में लगाने और 2 वीक आपका प्री इंटर्नशिप सेशन होता है जो कॉलेज में कंडक्ट किया जाता है, जिसमें आपको डेमोन्स्ट्रेशन दी जाती है कि हाउ टू राइट द माइक्रो लेसन, मैक्रो लेसन, डेरी बेस्ड, आईसीटी, टेस्ट बेस्ड एंड टीचिंग मॉडल बेस्ड लेसन, ठीक है। तो टीचर आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता है कि इन सब लेसन्स के में उसके अलावा आपकी सिमुलेटेड टीचिंग वीक होता है, जिसमें आप अपने पीयर ग्रुप के साथ सिमुलेटेड टीचिंग करते हो। एक आपकी वर्कशॉप बनाई जाती है टीचिंग एड के ऊपर कि आप कैसे टीचिंग एड्स को बनाना है, कैसे उसको ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, कैसे उसको अच्छे से यूज़ करना है, वो सारा कुछ किया जाता है। उसके बाद जब आपका ये सेशन हो जाएगा तो आपको स्कूल्स में भेज दिया जाता है, जहाँ पे आपको 14 वीक स्कूल्स में लगाने हैं। आपके जो स्कूल्स में है आपको 2 लेवल्स पे टीचिंग करनी होती है, एक आपको करनी होती है अपर प्राइमरी और एक आपको करनी होती है सेकेंडरी, ठीक है। अपर प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल दोनों को ही आपको हैंडल करना होता है, मतलब दोनों को ही लेके चलना है। ये नहीं कि आपने सारी अपनी इंटर्नशिप अपर प्राइमरी में लगा ली है, सारी आपको सेकेंडरी में लगा ली, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि आपको इसमें कितने लेसन्स बनाने हैं। जो मैं बात करूँगी एक पेडागोजी सब्जेक्ट्स के लिए, उतने ही आपको दूसरे पेडागोजी सब्जेक्ट्स के लिए बनाने हैं। तो सबसे पहले आप क्या बात करते हैं कि फ़र्स्ट पेडागोजी सब्जेक्ट में, तो उसमें आपको 40 मैक्रो लेसन्स बनाने हैं, ठीक है। उसको 8 आपको डेरी बेस्ड बनाने हैं, 5 आपको आईसीटी बेस्ड बनाने हैं, 4 आपको यूनिट टेस्ट बेस्ड बनाने हैं। यूनिट टेस्ट बेस्ड बनाते हुए आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आपको उसमें ब्लूप्रिंट भी बनाना है और उसमें उसके ब्लूप्रिंट के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक क्वेश्चन पेपर भी बनाना है। लेसन प्लान बेस्ड ऑन मॉडल ऑफ टीचिंग, मॉडल ऑफ टीचिंग के ऊपर आपको 3 लेसन्स बनाने हैं। अब मैंने बात की थी कि आपको 2 लेवल्स पे
इंटर्नशिप करनी है, एक अपर प्राइमरी और सेकेंडरी, तो लेसन प्लानिंग भी उस अकॉर्डिंग होगी। जैसे इसके आपको 40 है तो 20 आपको अपर प्राइमरी के बनाने हैं और 20 आपको सेकेंडरी के बनाने हैं। डेयरी में भी ऐसी 4 ICT अगर 5 है तो आप 3 2 का कर सकते हो। 3 आपको अगर सेकेंडरी के बना लिए तो 2 अपर प्राइमरी के बनाने पड़ेंगे, ठीक है। यूनिट टेस्ट बेस 4 है तो 2 बना लेना। उसके बाद मॉडल ऑफ टीचिंग के 3 लेसन्स है तो इसको भी 2 और 1 की फॉर्म में बना लेना। अब मॉडल ऑफ टीचिंग में डिफरेंट मॉडल्स होते हैं टीचिंग्स को, उसको आपको कवर करके मॉडल्स ऑफ टीचिंग के ऊपर बनाना है। जैसे आपके पास एक होता है ग्लेशियर मॉडल ऑफ टीचिंग, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल, इंक्वायरी बेस्ड मॉडल। तो आप कोई भी मॉडल ऑफ टीचिंग उठा सकते हो और उसके ऊपर आपको आपका लेसन प्लान बनाना है। इन लेसन्स के अलावा आपको पीयर ऑब्जर्वेशंस करनी है। पीयर ऑब्जर्वेशन आप उस टाइम कर सकते हो जब आपके डिस्कशन लेसन्स कंडक्ट होंगे कॉलेज में। तो डिस्कशन लेसन में आपका पीयर ग्रुप जब आपको वो स्किल परफॉर्म करेगा तो आप उसको ऑब्ज़र्व करोगे और आपके एक परफॉर्मा होगा आपकी कॉपी के पीछे लेसन प्लान की, आपको उसके अकॉर्डिंग उसको मार्क्स देने हैं। उसके अलावा आपको 5 माइक्रो लेसन्स बनाने हैं। जो 5 आपको माइक्रो लेसन्स बनाने हैं वो डिफरेंट स्किल्स के ऊपर होने चाहिए। ये नहीं है कि आपको एक ही स्किल पे 5 लेसन बना दिए, तो 5 डिफरेंट स्किल्स के ऊपर आपको वो लेसन्स बनाने हैं। जैसे एक हमारे पास होती है इंट्रोड्यूसिंग द लेसन, एक होती है क्वेश्चनिंग स्किल, एक होती है ब्लैक बोर्ड राइटिंग, एक होती है स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, एक होती है स्टिमुलस वेरिएशन, रीइंफोर्समेंट। तो आप किसी भी स्किल के ऊपर 5 स्किल्स के ऊपर वो लेसन्स बना सकते हो। उसके अलावा आपकी एक कॉपी पे डिस्कशन लेसन होगा। जो डिस्कशन लेसन है वो आपको कॉलेज में परफॉर्म करके दिखाना है, वो उसके ऊपर आपको रिमार्क्स दिए जाएंगे बाय योर कंसर्न टीचर। अब ये बात ध्यान रखनी है कि जो आप डिस्कशन लेसन में टॉपिक को उठा रहे हो वो आपको फाइनल भी रिपीट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको कभी फील हुआ कि हाँ मेरा तो ये डिस्कशन बहुत अच्छा गया, मैं इसको फाइनल में ले लूँगा, नहीं, तो आप वो टॉपिक नहीं ले सकते फाइनल में। हाँ, जो आपने ऊपर माइक्रो लेसन्स बनाए हैं या ICT बेस्ड लेसन्स बनाए हैं तो आप उनमें से कोई भी टॉपिक रिपीट कर सकते हो फॉर योर फाइनल स्किल इन टीचिंग एग्ज़ाम, पर डिस्कशन लेसन को यू कांट रिपीट, ठीक है। उसके अलावा आपको एक एक्टिविटी फ़ाइल मिली होगी। एक्टिविटी फ़ाइल में आपको आपके बारे में लिखना है, आपको आपके स्कूल्स के बारे में लिखना है जहाँ पे आप इंटर्नशिप कर रहे हो। उसके अलावा वहाँ पे आपने क्या कौन सी को करिकुलर एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया है तो आपने उसके बारे में लिखना है, ठीक है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ किन एरिया में, लिटरेरी हो गया, ड्रामेटिक हो गया, फाइन आर्ट्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया। PTM होती है आपके स्कूल में, उसकी रिपोर्ट लिखनी है कि PTM का क्या एजेंडा था, कैसे पेरेंट्स ने आपके सामने आके प्रॉब्लम्स की, या आपने आपका कोई एजेंडा था उस पेरेंट्स को बुलाने के लिए स्पेशल, कोई पर्टिकुलर बच्चे की कोई प्रॉब्लम हो तो आपको उसको रिपोर्ट की फॉर्म में लिखना है। उसके अलावा आपने उसमें असेसमेंट रिकॉर्ड लगाना है। असेसमेंट रिकॉर्ड में आपने जो क्लासरूम में टेस्ट लिए होंगे या ऊपर आपने यूनिट टेस्ट बेस्ड जो लेसन्स बनाए होंगे उसके ऊपर अपने क्लास में टेस्ट लिए हैं तो उसमें आपने कैसे बच्चों ने परफॉर्म किया, ठीक है। तो उसके मार्क्स लगेंगे उस पर्टिकुलर टेस्ट की। आप प्रिंट आउट लगा सकते हो, फ़ोटो कॉपीज़ लगा सकते हो, उस बच्चे ने कैसे उसको रिस्पॉन्स दिया उसके आंसर की दोगे आप बीच में, ठीक है। और बच्चों के रिजल्ट्स भी लगाओगे आप, ठीक है। 1 2 आप सैम्पल्स भी रख सकते हो कि बच्चों के हाँ ये टेस्ट दिया तो उसका सैम्पल आपने उसके बीच में लगा दिया। तो ये सब आपका एक्टिविटी फ़ाइल में होगा, ठीक है। जो आपका असेसमेंट रिकॉर्ड है स्कूल के बारे में है, को करिकुलर एक्टिविटी में है, PTM वाला, वो होगा। उसके अलावा एक आपका पोस्ट प्रैक्टिस सेशन होता है जो आपका क्या होगा, जिसमें आप स्कूल्स में पढ़ाने के बाद जब कॉलेज में आओगे तो आप अपना एक्सपीरियंस शो प्रेजेंट करोगे इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो उस प्रेजेंटेशन की CD बनेगी तो वो भी आपको आपकी एक्टिविटी फ़ाइल में लगानी है। तो ये था आपका पूरा 3rd सेमेस्टर में जो आपको कुछ जो भी वर्क करना है उसके रिगार्डिंग। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या डाउट हो इस सेमेस्टर के बारे में तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।